आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को वन बाय वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास है अल्कलीन अर्थ मेटल से आपने देखना है, बेरिलियम भी है, रेडियम भी है, बेरियम भी है, रेडॉन नहीं है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर बेसिक, एसिडिक या एम्फोटेरिक। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है इन नेचर। देन स्टूडेंट्स आपके पास है विच आयन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स जिसका साइज सबसे स्मॉल है और चार्ज ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम पे +1 चार्ज है, इसलिए इसको भी हम रूल आउट कर लेते हैं। सीसियम का साइज बड़ा और उस पर +1 का चार्ज होता है, +2 का नहीं होता। बेरियम पे +2 चार्ज होता है लेकिन उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कलाई मेटल। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, तो आपके पास डी वुड बी द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाई मेटल। फ्रांशियम, सीसियम, रुबीडियम, रेडियम। तो स्टूडेंट्स आपके पास कौन नहीं है? स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांशियम, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास रेडियम जो है वो अल्कलाई मेटल नहीं है। देन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा सल्फेट है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी अल्कलीन अर्थ मेटल सल्फेट्स आते हैं डाउन द ग्रुप उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द एलिमेंट सीसियम बियर्स रिजेंबलेंस विद कैल्शियम, क्रोमियम, बोथ ऑफ दीज मेटल, नन ऑफ दीज मेटल्स। तो स्टूडेंट नन ऑफ दीज मेटल्स है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है एक और का नाम गिवन है, स्टूडेंट्स मिनरल का नाम गिवन है आपके पास, काइल सॉल्ट पेट्रे हैज द केमिकल फॉर्मूला। आपके पास आ जाता है सोडियम नाइट्रेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मिनरल कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हैज द जनरल नेम दैट इज जिप्सम। इसको स्टूडेंट्स हम जिप्सम कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास डाउन सेल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि सी वुड बी द राइट वन। देन स्टूडेंट्स नंबर 10 है आपके पास विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो स्टूडेंट्स जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास हो रहा होता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का आपके पास जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास कैथोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपने चैप्टर का। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। थैंक यू।